फ्रेंड्स, तो धनंजय सर क्लासेस में यूट्यूब में मैं आपको आज मीडियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मीन के बारे में बताया था कि इस तरह हम लोग 3 मेथड के माध्यम से हम मीन निकालते हैं। उसका मिसी टर्म या सिंगल टर्म हो या डबल टर्म हो, किस तरह निकालते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज मैं मीडियन के बारे में बता रहा हूँ, किस तरह हम लोग क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और हम सीएफ के माध्यम। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, क्लास 20 से 30 दिया हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी 4 है। 30 से 40 है, उसका फ्रीक्वेंसी 12 दिया हुआ। 40 से 50 है, इसका 14 है। 50 से 60 है, इसका 16 है। 60 से 70 का 20, 70 से 80 का 16, 80 से 90 का फ्रीक्वेंसी 10 है और 90 टू 100 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है। अब हम सबसे पहले सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला में क्या जो है उसको सेम टू सेम इसको हम लिख देंगे। जैसे 4 दिया है तो यहां पर हम 4 लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करें, जस्ट इसमें इसको ऐड कर दो। तो 4 में 12 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। दैट मीन्स 4 प्लस 12 कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब जो भी टर्म यहां पर आएगा उससे इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 16। अब ये 16 आया, अब यहां 16 लिख दो और क्या है ये 14, तो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 30। अब यह हमारा 30 है तो 30 अब प्लस क्या हमारा तो 16 है, तो जोड़ दोगे तो 46 हो जाएगा। अब हमारा सम करके कितना है 46, तो 46 और प्लस 20 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 66। अब 66 लिख देंगे और प्लस 16 कर दोगे तो हो जाएगा 82। अब 82 अब प्लस 10 कर दोगे तो हो जाएगा 92 और 92 प्लस 10 कर दोगे प्लस 8 कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। तो हम लोग क्या किए, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी था उसको सेम टू सेम लिख दिए। इसके बाद क्या किए, फर्स्ट वाला जो सीएफ आया उसका नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी से ऐड कर दिए, 16 है। अब इस 16 को फिर से उतार कर नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी उसको ऐड कर दे रहे। फिर जो सम आया उसको लिखकर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उससे ऐड कर दे रहे। फिर 46 उतार कर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको लिख दे रहे। फिर 66 आया, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको लिख दिए। फिर 82 आया, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको लिख दिए। फिर 92 सम करके आया, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिए। तो ये टोटल मेरा कितना होता है 100। आप जब इसको सिग्मा एफआई को ऐड करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये टोटल का जो सम है वह इसके लास्ट के बराबर आएगा। अगर ये दोनों, इसकी संख्या और इसकी संख्या और दोनों सेम है तो इसका मतलब आपका सीएफ जो है वह सही निकला है। अब हमारा एन होता है, एन का मतलब होता है सिग्मा एफआई को ही हम एन बोलते हैं। ये हमारा संख्या कितना आया तो 100 आया। तो n/2 अगर हम करेंगे तो n/2 मतलब 100/2, तो ये हमारा कितना हो गया तो 50। ये हमारा आ गया 50। अब आपको क्या देखना है कि हमारा जो n/2 50 आया उसमें सीएफ में 50 से मोर होना चाहिए। 50 से मोर आप देखोगे तो 66 आ रहा है। अगर 50 भी आएगा तो 50 को नहीं लेना है। आपका n/2 50 आया है, दैट मीन्स आपको सीएफ में देखना है कि 50 से मोर, जस्ट मोर। 50 से मोर तो ये भी आ रहा है, ये सब आ रहा है, लेकिन 50 से मोर, जस्ट मोर मतलब 50 से ज्यादा। पहले इस चारों में से पहले कौन आ रहा है 50 से ज्यादा में, तो 66 आ रहा है। तो इसका हम क्लास लेंगे। तो आपका इन सीएफ में क्या है, जो मोर देन 50, जस्ट मोर देन 50 इन सीएफ इज 66। आप सीएफ में देख रहे हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में देख रहे हो कि 50 से जस्ट मोर क्या है तो 66 है। तो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास जो हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा 60 से 70। जिसका सीएफ जो है हम लिए हैं उसका हम लोग मीडियन क्लास लेंगे।
तो वह क्या होगा 60 to 70। अब देखिए L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। हमारा दो टर्म दिया हुआ है, एक 60 है और एक 70 है। तो इस क्लास में जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू है, और बाद वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो इस कंडीशन में L हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। H का मतलब है इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, इसको हम लोग क्लास साइज बोलते हैं। तो 70 और 60 का डिफरेंस जो है वह 10 का है। अब F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। हमारा जो मीडियम क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 20 आया है। इसके बाद हम लोग CF लेंगे। CF में क्या होता है, जो मेरा मीडियम क्लास आया है उसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग CF लेंगे। और हमेशा ये याद रखना है कि हमारा जो CF लेंगे उसका वैल्यू n/2 से कम होना चाहिए। ओके, अब हम फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू आपका L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। तो L आपका कितना आया, 60 आया है, प्लस n/2 कितना है, 50 आया है, CF कितना है, तो 46 आ गया, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 20 है, और H कितना का डिफरेंस हम लोग लिए हैं, तो 10 का। तो ये कितना टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो 60 अब प्लस 50 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/2। ये कट कर दो तो क्या होगा, 60 अब प्लस 2 हमारा क्या हो गया, 62। तो आप क्या देख रहे हो, तो सबसे पहले हमने CF निकाला। CF निकालने के बाद हमारा जो सम है इसको हम लोग n बोलते हैं। तो n हमारा 100 हो गया, क्योंकि आज सम मेरा 100 आया तो इसलिए n हम 100 लिए। जो भी n आएगा उसका हाफ कर देंगे। तो n/2 कितना हमारा है, 50। अब आपको CF में देखना है 50 से मोर। मैंने लिख दिया जस्ट मोर। जस्ट मोर का मतलब हो गया कि जैसे आपको बोला जाता 5 से मोर, तो जस्ट मोर का मतलब वो 5 से ज्यादा में क्या है, तो 6 है। 7, 8, 9, 10 भी है, लेकिन जस्ट मोर मतलब 5 से जस्ट ज्यादा, तो क्या हुआ, तो 6 हो गया। तो उसी तरह जब हम बोल रहे हैं मोर देन 50, जस्ट मोर देन 50, तो जस्ट मोर देन तो 50, 51 भी हो रहा है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया इन CF, मोर देन 50 तो 51 भी हो रहा है, 52 भी हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया CF में। तो CF में 50 से जस्ट मोर में क्या है, तो आप देख रहे हो 50 से मोर में 66 भी आ रहा है, 82 भी आ रहा है, 92 भी आ रहा है, और 100 भी आ रहा है। लेकिन जस्ट मोर का मतलब तुरंत आ गया 950 से ज्यादा में, तो 66 आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा मीडियम क्लास। मीडियम क्लास में क्या है, तो 66 आया। तो 66 का क्लास क्या है, तो 60 से 70। इसका मतलब मीडियम क्लास मेरा 60 से 70 आ गया। अब 60 से 70 में फर्स्ट में क्या है, 60, तो L हो जाएगा 60, 10 का डिफरेंस इसलिए H 10 हो गया। 60 से 70 का फ्रीक्वेंसी हमारा कितना, 20, इसलिए F इज इक्वल टू 20। CF मीडियम क्लास का जो CF है उसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे तो वो 46 हो गया। इसके बाद फॉर्मूला सेट कर दीजिए, L का वैल्यू डाल दीजिए प्लस n/2 माइनस CF, जो फॉर्मूला है उसको सेट अप कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो मीडियम क्लास होगा इसी के अंदर में आंसर आना चाहिए। यहां मेरा 60 से 70 है, इसका मतलब मेरा आंसर जो है वह 60 से लेकर 69.9 तक अगर आएगा तो सही है, अदरवाइज वह गलत है। तो मेरा आंसर 62 आया है और मीडियम क्लास 60 से 70 दिया हुआ है, इसका मतलब मेरा नंबर जो है वह 60 से 70 के अंदर आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर सही हो गया। अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।